जय श्री राम। मित्रों, लंबे समय बाद मैं आप लोगों से फिर आज रूबरू हूँ। एक लंबा गैप लग गया अगले वीडियो तक आने में, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज के लिए टीचिंग करता हूँ। जो बच्चे आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं उनको फ़िलॉसफी में पढ़ाता हूँ, दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ। तो व्यस्तताएं मेरी बहुत रहती हैं, इन्हीं क्रम में जो है समय नहीं मिल पाया। मैं लगातार आप लोगों से बात करता रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो किसी तरह के अंधविश्वास या पाखंड का नतीजा नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिक नहीं है, तो जिसे आज आप विज्ञान मान करके चल रहे हैं, एक तो वो विज्ञान नहीं है बल्कि वो एक प्रायोगिक विज्ञान है। विज्ञान की डेफिनेशन अलग है, पर मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ये बात माननी चाहिए कि जो प्रायोगिक विज्ञान के बारे में आज की तारीख में बात की जाती है वो सिर्फ भौतिक जगत के बारे में है, जबकि मानवीय जीवन भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी, स्पिरिचुअलिटी का बड़ा सुंदर समन्वय है। और ज्योतिष शास्त्र भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का जो है क्लब करता है, दोनों का मिश्रण करता है। और ज्योतिष हमारी वैदिक परंपरा का अंग है। आप किसी भी धर्म के हों, ज्योतिष हमेशा वहाँ पर होती है। और कमोबेश ज्योतिष लगभग सभी धर्मों में एक जैसी ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि ज्योतिष क्या है। मैं ज्योतिष का जो प्रयोग के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हस्तरेखाओं पर अभी बात कर रहा हूँ कि किस तरह से पामिस्ट्री के जरिए हम ज्योतिष को व्यावहारिक जीवन में समझ सकते हैं। क्योंकि किसी की भी हाथ की रेखाएं सामने होती हैं और वो झूठ नहीं बोलती हैं। अगर आप कुंडली वगैरह बनवाते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला झूठ बोले। हालांकि कुंडली शास्त्र का अगर विशेषज्ञ है तो वो देखते ही बता देगा। हम लोगों के सामने आती हैं कुंडलियाँ, और कई लोगों की ऐसा हुआ है, लोग प्रमाण हैं कि लोगों ने मेरे सामने कुंडली रखी है, किसी व्यक्ति के बारे में बोला, तो उसको देख करके ही हम लोग बता देते हैं कि नहीं नहीं, ये आपके जो है आप डिटेल दे रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि आपका रंग रूप, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, वो सब आपकी कुंडली में होता है। जो आप बताना चाहते हैं और जो नहीं बताना चाहते हैं वो सब आपकी कुंडली में होता है। तो वो संभव नहीं होता। लेकिन हाथ की रेखाओं के जरिए आप आसानी से किसी के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे आप किसी से मित्रता कर रहे हैं, किसी से बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, शादी विवाह के लिए वर कन्या आदि को देखने गए हैं, तो आप पहली ही नज़र में कुछ बेसिक चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें तो आप सामने वाले के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे। मैं 2 वीडियोज़ इस पर पहले भी बना चुका हूँ। आज मैं हथेली के जरिए, सिर्फ हथेली को देख करके किसी के व्यक्तित्व का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। हालांकि हमेशा याद रखिएगा कि किसी एक बिंदु को लेकर के संपूर्ण जो है अनुमान मत लगाइएगा। आप उसके आधार पर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर आप 4 या 5 ट्रेट्स या 4 या 5 चीज़ें एक साथ किसी के व्यक्तित्व में एक जैसा पा जाएं, तो फिर आप 100% श्योर हो सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व ऐसा होगा। तो 2 मैंने पहले भी बता दिए हैं, आज तीसरा बताऊंगा जो कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो इसके पहले कि मैं इस वीडियो के बारे में आप लोग को और बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि एक वैदिक ज्योतिष के लिए, ज्योतिष को पाखंड से दूर करके सही ज्योतिष के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसे आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि आप लोग इससे जो सीखे हैं वो आपके व्यवहारिक जीवन में कितना खरा उतर रहा है, कितना आपको लाभ मिल रहा है। और तीसरी चीज़, इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ये बहुत आवश्यक है। अब आइए जो है हम बात करें। अब अगर आप किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत संभावना ये होती है कि आप उसके हथेली को देख सकते हैं। अब हथेली को देख करके आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो नंबर 1 पर अगर किसी की हथेली छोटी है, पतली है, उसके शरीर के मुकाबले में कुछ लोग के हाथ बहुत पतले होते हैं, हथेलियाँ बहुत पतली होती हैं, छोटे होते हैं, मांसहीन हों और मुलायम हो, तो 4 चीज़ें अगर एक साथ मिलती हैं, पहले हथेली छोटी हो, दूसरा पतली हो, मांस हथेली में बहुत कम हो। जैसे अगर आप मेरा हाथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा खासा जो है मांसल मेरा है, ठीक है। मेरी हथेली छोटी भी नहीं है। तो अगर हथेली मेरी मान लीजिए कि इतने में ही सिमट गई होती, पतली सी रहती, ये मोटाई कम होती मेरे हाथ के मुकाबले में, अगर देखें तो मेरी हथेली ठीक है। तो ये पतली हो, मांसहीन हो और मुलायम बहुत हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि जिसकी हथेली छोटी होगी, पतली होगी, मांसहीन होगी और मुलायम होगी, ऐसा व्यक्ति हमेशा चरित्रहीन होगा। चरित्रहीन कहने का मतलब कि उसके शब्द में, उसके व्यवहार में, उसके कृतित्व में कहीं पर कोई मैच नहीं होगा।
चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी, दोनों ही। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारे समाज में सामान्यतः नारी का हाथ पुरुष के हाथ से थोड़ा कमज़ोर या थोड़ा मुलायम और थोड़ा छोटा ज़रूर होता है, लेकिन वो फिर आप देखिएगा कि नारी का ही हाथ होकर के वो अगर कंपैरेटिवली ऐसा है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, आज तो नारियां बॉक्सर हैं, मिलिट्री में हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। तो अब मैरी कॉम हो तो मुझ जैसे पुरुष का हाथ उनके सामने मुलायम हो जाएगा। तो एक ट्रेट ये हो गया। दूसरा जो है क्या हो सकता है कि यदि किसी के हथेली का ये जो मध्य भाग होता है ये अगर चपटा हो और थोड़ा ऊंचा उठाओ, जैसे देखिए मेरी हथेली थोड़ी सी अंदर की तरफ धंसती है, अगर किसी का चपटा हो, ये बहुत समझिएगा, चपटा हो और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता हो, तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी होगा, जिद्दी होगा, क्रोधी होगा, स्वार्थी होगा और सबसे बड़ी बात मूर्ख होगा। वैसे भी कोई अगर क्रोधी है, जिद्दी है, स्वार्थी है तो महामूर्ख की श्रेणी में ऐसे ही आ जाता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि जितना काम बुरा है उतना ही क्रोध भी बुरा है। मेरे डेफिनेशन में, मेरी परिभाषा में, केवल सेक्स के प्रति आकर्षित, बहुतों के प्रति जो सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं, सिर्फ वही चरित्रहीन नहीं है, बल्कि अनावश्यक क्रोध करने वाले लोग भी चरित्रहीन होते हैं, वो भी उतने ही बड़े पापी होते हैं। तो दूसरा हाथ हम लोगों ने देखा कि जिनका हाथ का मध्य भाग चपटा हो और थोड़ा ऊंचा उठा हो तो अहंकारी, जिद्दी, क्रोधी और मूर्ख होते हैं। तो ये दो हो गए। आप लोग कहीं नोट भी कर सकते हैं मेरी बातों को, मुझे वो टेक्निक्स नहीं आती हैं सब करने की, ना ही मेरे पास इतना समय है। अब तीसरा, यदि किसी के हथेली का मध्य भाग नीचा हो, हल्का सा जो है डाउन होता है, लेकिन अगर किसी का बहुत अंदर की तरफ घुसा हुआ हो, ठीक है ना, तो हथेली का मध्य भाग अगर नीचा हो तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति डरपोक और कायर स्वभाव का होता है। और अक्सर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जो डरपोक और कायर होते हैं वे गप बहुत हाँकते हैं। तो हम लोगों ने तीन देखा, अगर चपटा है तो चरित्रहीन है, अगर किसी का जो है बहुत थोड़ा सा उठ गया है तो क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, मूर्ख होगा, अगर किसी का जो है अंदर घुस गया है तो डरपोक होगा और गप्प मारेगा। चौथा हाथ भी जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर किसी का हाथ नरम है, लचकदार है और लालिमा लिए हुए हैं, तो ऐसे लोगों से विशेष तौर से सावधान रहिए कि नरम है, लचकदार है और लालिमा लिए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से इसलिए बचिएगा। आप समझ सकते हैं कि ऐसा हाथ किन लोग का, जिन लोग के हाथ जो है आप दबाइए बड़े लुझे से रहें, नरम से रहें, तो ऐसा व्यक्ति का संकेत ये है, आप सामान्य विज्ञान के अनुसार भी चलेंगे तो ऐसे व्यक्ति श्रम क्षमता नहीं होती है। आप कवियों के हाथ ऐसे देखेंगे, साहित्यकारों के हाथ ऐसे देखेंगे। हालांकि बहुत सारे कवि, बहुत सारे साहित्यकार उच्च कोटि के श्रमिक भी हुए हैं, जैसे कबीर हो गए, रैदास जी हो गए, लेकिन ज़्यादातर जो सुकुमार कवि होते हैं उनके हाथ ऐसे होते हैं। अब जिनके हथेली, आप कहेंगे कि आप तो सब बुरा बुरा बता दिए, अब जरा अच्छे लोगों की हथेली सुनिएगा कि जिन लोगों की हथेली मांसल होती है, कठोर होती है, और कठोरता भी ऐसा नहीं कि एकदम पत्थर हो, मतलब कि आपको हाथ मिलाने पर लगे कि हाँ ये नॉर्मल जो है कठोरता इसके हाथ में है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ईमानदार होगा और सिद्धांतवादी होगा। अब आप इसे मेरे मुँह से मेरी तारीफ मत समझिएगा, मेरा हाथ खुद इसी कोटि में आता है। लेकिन अगर किसी का हाथ मांसल हो और साधारण कठोर के बजाय अति कठोर हो जाए, तो देखिए अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, तो अगर अति कठोर हो जाए तो वह व्यक्ति जो है क्रूर प्रवृत्ति का होता है, बहुत क्रूरता लिए होता है। लेकिन किसी का हाथ मांसल हो और मांसल होने के साथ साथ कठोरता कम हो जाए उसके हाथ में, तो ऐसा व्यक्ति भावुक बहुत होता है, थोड़ा सा नारित्व का लक्षण आ जाता है, या मातृत्व का है, नारित्व के बजाय क्योंकि नारियां तो बहुत तरह की हो सकती हैं, मातृत्व का गुण नहीं होता, भावुकता होता है, और मातृत्व है तो परिश्रमी भी बहुत होगा। तो मैंने आप लोगों से 7 तरीके से जो है बात किया
कि ये हथेली के प्रकार पर, पहला प्रकार हम लोगों ने बात किया था कि हथेली छोटी हो, पतली हो, मांसहीन हो और मुलायम हो, तो ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन होगा। दूसरा, यदि हथेली का मध्य भाग चपटा और ऊंचा हो तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी, मूर्ख, जिद्दी, क्रोधी होगा, स्वार्थी होगा। यदि हथेली का मध्य भाग ये थोड़ा सा नीचा हो तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से डरपोक और कायर होता है, लेकिन गप्पा हाँकेगा। चौथा, यदि हथेली नरम हो, लचकदार हो, लालिमा लिए हो तो ऐसे व्यक्तियों में शारीरिक श्रम की क्षमता बहुत कम होती है। लेकिन अच्छी हथेली वो मानी जाती है जो मांसल हो और जिनमें स्वाभाविक कठोरता, साधारण कठोरता पाई जाती है, तो ऐसा व्यक्ति सिद्धांतवादी होगा और ईमानदार होगा। लेकिन अगर किसी की हथेली मांसल हो और अति कठोर हो जाए तो वो बहुत अधिक जो है फिर क्रूर प्रवृत्ति का होता है। और अंत में मैंने आप लोग को बताया था कि यदि मांसल हो और कठोरता की कमी हो तो ऐसा व्यक्ति भावुक भी होता है और परिश्रमी भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट के जरिए बताइए कि व्यवहारिक जीवन में आप इसको कितना सही पाते हैं। ये बहुत सारे जो हैं हाथों को देखने के बाद हम लोग एक अनुमान निकालते हैं, और मेरे साथ बहुत सारे जो विद्वान हैं वो सभी लोग इसको सही मानते हैं। याद रखिएगा, मैं कभी किसी तरह के टोटके आदि का जो है आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं या कुछ भी हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है और आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको सूट करेगा। लेकिन किसी तरह के पाखंड को मैं इस चैनल के जरिए बढ़ावा नहीं दूंगा, अनावश्यक अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दूंगा। वशीकरण वगैरह का कि तिलक लगा लीजिए तो कोई वश में आ जाएगा, पर्स में नाम रख करके रख लीजिए, तो वशीकरण नहीं होता है। आप अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से जिए, कर्म पर भरोसा रखिए, ईश्वर में आस्था रखिए और अपने व्यक्तित्व को समझते हुए लगातार आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़िए। जय श्री राम।